तो इससे पहले हमने पढ़ा है मूल अधिकार। मूल अधिकार आपने पढ़ लिया अच्छे से। मूल अधिकार जो हमें जन्म से मिल रहे थे, सरकार देने के लिए क्या थी, बाध्य थी कि वो उसको देने ही पड़ेंगे। समाज हमको क्या देगा, मूल अधिकार, यानी जीने का अधिकार था, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार था उसमें, और उसमें क्या था, अपने फ्रीडम थी तुम्हारे घूमने फिरने की, अभिव्यक्ति की थी, ठीक है, अपनी धर्म उपासना की थी, अपनी शिक्षा संबंधी विचार थे, सब कुछ था। और आर्टिकल 32 कहता था सबका पालन करेगा। आर्टिकल 32 33 से 35 तक तुम्हारा सेना से संबंधित था, तुम्हारे मौलिक अधिकार पूरे हो गए। अब राज्य की नीति निर्देशक तत्व देखो आगे चल के, राज्य कहता है कि मैं भी मूल अधिकार जैसा ही हूँ, लेकिन मैं कब दूंगा आपको, कि जब मेरे पास पैसा होगा। पैसा नहीं है तो आपके लिए सुविधाएं नहीं है। सुविधा तभी मिलेंगी जब राज्य के पास क्या होगा, पैसा। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं हमें आयरलैंड से। तो इसमें कहा गया है कि हम जो भी सेवा देंगे वो किस पर देंगे, अपने पर। अब इसको लेके जैसे उसने सेवा नहीं दी आपको, तो आप क्या नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट क्या नहीं है, बाध्य नहीं है इन पर एक्शन लेने को, क्योंकि पार्टी के पास क्या नहीं है, सरकार के पास पैसा, और पैसा मांगता है दुनिया को, और इसलिए वो पैसा दे नहीं सकती। राज्य के पास पैसा है तो नीति निर्देशक तत्व जिंदा है, वो कुछ कर पाएगा, पैसा नहीं है तो नहीं कर पाएगा। वही कहता है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, बारी बारी से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। 36 से 51 तक चर्चा करता है आपके नीति निर्देशक तत्व। 36 कहता है राज्य की परिभाषा। राज्य है क्या, राज्य क्या है, जिसमें लोग अपना निर्वाचित एक चुनेंगे, एक मुखिया चुनेंगे, और मुखिया क्या करेगा, उन सब की व्यवस्थाएं करेगा, ठीक है। तो इसमें राज्य शब्द का नहीं अर्थ है जो कि भाग 3 मौलिक अधिकार में है, ठीक है। वहां पर क्या था, देश की बात थी। यहाँ पर राज्य का मतलब क्या है, एक स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है, एक राज्य की बात कर। गांधीवाद की विचारधाराएं क्या थी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, गाँवों में विकास किया जाए, और जब गाँव बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, क्योंकि 70% जनता कहाँ पर आज भी कहाँ रहती है, हमारे गाँव में। और गाँव में क्या है कि आदमी ज़्यादातर शहर को क्या करता है, रुख करता है। शहर में हर चीज़ क्या होती है, मोल लेनी पड़ती है, यानी हमें खरीदनी पड़ती है। गाँव में क्या होता है, जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ था आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, तब क्या था, शहर के लोग गाँव की तरफ आए, सब लोग कहाँ के गाँव की तरफ मूव कर रहे थे, क्यों वहाँ पर सब्जियाँ नहीं मिल रही थी। हमारे गाँव में क्या, साग है, खेत में निकल जाओ, अपने भुजिया वुजिया ले आओ, सरसों वरसों तो उतार के, तो अपना काम चल जाता है ना, अपने खेतों में उगा लेते हैं किसान। कुल मिला के ये है कि जो पहले हमारा जब भारत हुआ करता था, तो गांव में का एक बुजुर्ग आदमी एक पीपल के पेड़ के या बरगद के पेड़ के नीचे बैठा के सब शिक्षा देता था, मतलब एजुकेशन सिस्टम। दूसरा लोहार होता था, लोहे का काम यानी मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा जो उसमें कुम्हार होता था, ये बढ़ई होते थे, उसमें धोबी और ये सब कामगार होते थे। सारी व्यवस्थाएँ क्या होती थी, उसी गाँव में होती थी। 10 साल तक युद्ध चलते रहे, इमरजेंसी लगी रहे, चाहे कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाए, लेकिन गाँव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। आज भी गांव से ही क्या है, देश है। गांव एक सिंगल कड़ी है, जो कड़ियाँ जो जोड़कर क्या बनाया है, हमारा देश बनाया है। तो अपने आप को शहर में जाकर के अपने आप को मॉडर्न मत कहो, क्योंकि सब संस्कृति का जन्म कहाँ से हुआ है, गाँव से। तो आज भी जन्म संस्कृति का कहाँ पर है, गाँव में, ठीक है। तो गाँव का विकास करने के लिए गांधी जी ने विचार रखा अपना, उसे बोलते हैं गांधीवाद, ठीक है। तो गांधीवाद की बात की जाए तो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ या फिर किसी उद्योग की बात की जाएगी। यहाँ समाजवाद की बात की जाए तो समाज के हित की बात की जाएगी। महिलाओं का उत्थान, बच्चों के लिए उत्थान, निःशुल्क व्यवस्थाएँ, ये सब किस में आ जाएगा, समाजवाद में। अच्छा, उसके बाद हमारा उदारवाद। तो इन दोनों का बीच की कड़ी क्या थी, उदारवाद। तो तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। 36 राज्य की क्या करता है, राज्य भाषा की बात करता है, वो राज्य की परिभाषा की बात करता है। आर्टिकल 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है, तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कार्य कर्तव्य होगा कि वो क्या बना सकता है, लोगों के लिए कानून बना सकता है। लेकिन कानून ऐसा, उसका मूल अधिकार क्या न हो, हनन न हो, मूल अधिकार हनन न हो। मूल अधिकार के अलावा मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक पॉजिटिव क्या बना सकता है, कानून। कौन बना सकता है, हाँ। तुम्हें पसंद नहीं आया कानून तो क्या करोगे, कोर्ट में जाओगे,
कोर्ट मानेगा क्या? नहीं। कोर्ट क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर कोर्ट का क्या नहीं है, कोई हक बनता नहीं है। इसीलिए नहीं बनता क्योंकि पार्टी के पास पैसा होगा तो पार्टी क्या करेगी, पैसा फेंकेगी, मतलब खर्च करेगी। और पार्टी के पास पैसा है ही नहीं, मतलब सरकार, पार्टी मतलब है सरकार, ठीक है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है तो व्यवस्था नहीं करेगी, पैसा है तो व्यवस्था करेगी, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। जो टैक्स ज़्यादा लेगी वो व्यवस्थाएं ज़्यादा करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 38, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, ठीक है। राज्य की जन कल्याण की सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। जन कल्याण का मतलब है किसी पुरुष, महिला या बच्चा, इन तीनों को जन कल्याण मतलब इनके लिए कोई ऐसी स्कीम चलाना इसका क्या हो जाए, कल्याण हो जाए, उसे कहेंगे जन कल्याण। तो आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य उन लोगों के लिए क्या चलाएगा, नई स्कीम चलाएगा, नए कानून बनाएगा उनकी भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए, ठीक है। आर्टिकल 38। 36 राजभाषा क्या बता रहा था कि राज्य की परिभाषा। 37 क्या कह रहा था, अरे वो पैसा होगा तो खर्च करेगा सर, वो राज्य के पास क्या होगा, पैसा होगा तो खर्च करेगा, पैसा होगा तो खर्च करेगा। और तुम कहाँ पर नहीं जा सकते, कोर्ट। कुल मिला के ये है कि मूल अधिकारी की तरह आप अब की बार कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। 37 कहता है। और 38 कहता है जन कल्याण के लिए, लोगों के लिए नई नई स्कीमें बनाएगा राज्य और क्या करेगा, जन कल्याण। वहीं आता है 39 इंपोर्टेंट है। 39 में ABC 3 क्लॉज हैं, ठीक है। यहाँ पर समान न्याय की बात करेगा, समान न्याय आर्टिकल 14 की तरह, ठीक है। सबके लिए न्याय कैसा होगा, समान। निःशुल्क न्याय की बात करेगा, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए राज्य क्या देगा, वकील की व्यवस्था करेगा केस लड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पर महिलाओं को समान वेतन की बात करेगा, आर्टिकल 39। तो ये राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत हैं, जिसके पुरुष व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है, ठीक है। आजीविका जीवन जीने के लिए उनके साधन होने चाहिए। समाज के भौतिक संसाधनों के उचित स्वामित्व व वितरण, अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के हितकारी केंद्रीकरण का निषेध है, ठीक है। अब देखो, पुरुष व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 पारिश्रमिक अधिनियम 1976 से है, ठीक है। क्योंकि ये जब संविधान बना तब से नहीं है, राजनीतिक निर्देशक तत्व ये क्या, जब तुम्हारे पास सहूलियत है तब से क्या बनाएगा, ये कानून बनाएगा। 39 में अधिनियम 1976 का था, संशोधन हुआ, उसमें क्या जोड़ दिया गया कि पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे ड्यूटी महिला कर रही है, 8 घंटे पुरुष कर रहा है तो पुरुष को ज़्यादा वेतन मिले, महिला को कम मिले, ऐसा नहीं हो सकता। समान वेतन की बात करता है, राज्य वेतन देगा तो समान। तुम्हें लड़के भी पुलिस में लगेंगे, लड़कियाँ भी पुलिस में लगेंगी। अब लड़कियाँ रात में नहीं ड्यूटी करेंगी क्योंकि कानून है उनका, तो लड़के रात में ड्यूटी करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डबल ड्यूटी कर रहे हैं तो हम ज़्यादा पैसे लेंगे, ऐसा नहीं है। तुम दोनों को क्या होगा, बराबर पैसे मिलेंगे, ठीक है। पुरुष व स्त्री श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आय या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना, बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और शोषण से बचाना। यहाँ पर बात कर रहा है कि मजबूरी में आय व शक्ति की दृष्टि से रोजगार से जाने से बचाना। कुल मिला के जमा ये बात है कि कोई भी बाप बच्चों पर क्या नहीं थोपेगा, ऐसे नहीं करेगा कि जब मेरा सपना था UPSC बनने का अब तू बनेगा, वो कह रहा है नहीं मैं तो इंजीनियर बनूंगा, तो जबरदस्ती उस पर क्या नहीं किया जा सकता, शोषण नहीं किया जा सकता माँ बाप के द्वारा, ठीक है। और न स्त्रियों पर दबाव नहीं बनाया जा सकता पुरुषों के द्वारा कि तुम ऐसे नहीं ऐसी बन के दिखाओ, ठीक है। ये कहता है कौन, आर्टिकल 39। एक बात और कहता है, समान न्याय और निःशुल्क विवेक सहायता। समान न्याय, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, न्याय जो है वही मिलेगा। लेकिन किसी गरीब है उसको जो क्या नहीं मिल पा रहा है, पैसे से वकील, तो वकील की व्यवस्था करेगा कौन, राज्य। निःशुल्क व्यवस्था, विधिक सहायता, ठीक है, कानूनी तौर पर केस लड़ने के लिए, ठीक है। कोई आय प्रमाण पत्र नहीं है, तुम्हारे पास वकील है नहीं, तुम्हें वकील मिलेगा। तो माई बाप मेरे पास वकील है नहीं, जो भी बोलता हूँ मैं बोलता हूँ, वो पूछेगा कि आपको वकील चाहिए कि हाँ चाहिए, तो फ्री मिलेगा, सरकारी वकील बोलते हैं उसे, ठीक है। न्याय देने पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार
ना करना पड़े, क्योंकि वकील खड़ा है सरकारी तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास वकील नहीं है प्राइवेट तो सरकारी मिलेगा आपको, उसे कहते हैं निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39A या फिर क। ऐसे ही आर्टिकल अगला है तुम्हारा 40, सीधी बात करता है, ट्रायंगल भी बोल सकते हैं या इसे पिरामिड भी बोल सकते हैं। पिरामिड आर्टिकल कौन सा है 40, वो कहता है जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत ग्राम विस्तार, सबसे बड़ा ग्राम पंचायत, गांधी जी के मत से पढ़ा था आर्टिकल 40। फिर मध्यवर्ती यानी पंचायत समिति, नगर पालिकाएं वगैरह, उसके बाद जिला परिषद, ठीक है, नगर निगम वगैरह, या फिर जिला अध्यक्ष होता है वो, ठीक है, जो चुनते हैं आपके जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं, ठीक है। तो जिला परिषद, 3 प्रकार की बातें कही थी गांधी जी ने। विकास हो सकता है कहाँ से, जमीन से, जब जड़ें मजबूत हो गई तो पेड़ भी हरा भरा होगा, ठीक है, जिसकी जड़ें गल जाएंगी तो पेड़ भी गल जाएगा, क्योंकि शहर में जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है माल वो गांव से ही जाता है, चाहे दूध हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे सब कुछ हो, वो कौन से जाता है, गांव से। इसीलिए गांव का उत्थान करना क्या है, बहुत ज़रूरी। तो पंचायतों का गठन किसमें, आर्टिकल 40 में। उन्हें शासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ व पदाधिकार देना, आर्टिकल 40 समझ गए। 36 में क्या कहा था, एक राज्य की परिभाषा। 37 कहता है आपका, आप कोई भी इस पे क्या नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता, राज्य करेगा और जब पैसा होगा तो बांटेगा। 38 कहता है तुम्हारा जन कल्याण, किसके लिए, अच्छी स्कीम चलाएगा, जन कल्याण की बात करता है। 39 कहता है विधिक समान वेतन के साथ साथ समान न्याय और बच्चों पर जिम्मेदारियां थोपना। बच्चों पर जिम्मेदारी थोप नहीं सकता कौन, माँ बाप। लोगों को शोषण से बचाना, आर्टिकल 39, ठीक है। आर्टिकल 40 पंचायतें, याद रहेंगे, ठीक है। 41 कहता है कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। जैसे आपका मनरेगा चलाया था किसके लिए, लोगों के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए। जब लोगों के लिए पंचायत बन गई, व्यवस्थाएं हो गई, कुछ और चीज़ चलेंगी, तो खाने कमाने के लिए भी चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, राइट टू वर्क। तो काम का अधिकार पाने के लिए आर्टिकल 41, काम का अधिकार हमें आर्टिकल 21 में मिला, काम मिलना चाहिए। काम मिलना चाहिए तो काम देगा कौन, सरकार। और सरकार किस में देगी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। हमने पहले पढ़ लिया, हमारा मूल अधिकार है भाई, काम मिलेगा। मूल अधिकार कहता है हमें क्या मिलना चाहिए, काम, और काम के बदले क्या मिलना चाहिए, पैसा। मतलब काम मिलेगा तभी तो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 41 में राज्य देगा तुम्हें काम का अधिकार, राइट टू वर्क, ठीक है। सार्वजनिक सहायता, लोन वोन की व्यवस्था कराएगा, केसीसी वगैरह, इसमें किस में आएंगे ये, आर्टिकल 41 में। इसका शिक्षा का अधिकार किस में था, पहले 41 था, अब किस में आ गया, आर्टिकल 21 में, 21A में। पहले राज्य शिक्षा देगा, स्कूलों की व्यवस्था करेगा, लेकिन निःशुल्क नहीं थी। लेकिन सन 2002 के बाद आर्टिकल 21A में कैसी हो गई, निःशुल्क। 6 साल से 14 साल के बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। पहले मूल अधिकार नहीं था, पहले राज्य का नीति निर्देशक तत्व था। सन 2002 से बिहारी जी की सरकार थी, अटल बिहारी जी की, तब से क्या हो गया, सर्व शिक्षा अभियान। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हो गई। तो आर्टिकल 41 में था। तो 41 कहता है शिक्षा का अधिकार, कुछ मामलों में काम पाने का अधिकार, जैसे मनरेगा चलाया गया, ठीक है। और सार्वजनिक सहायता मतलब कुछ ऐसे ही किसी काम को लेकर उससे लोन वोन देना, ठीक है। 41 कहता है। इतना आ गया समझ में 41 तक, अभी रिवीजन करेंगे, ठीक है। फिर कहता है 42, काम की न्याय संगत और मनवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना। प्रसूति सहायता मतलब उन महिलाओं के लिए एक सरकारी अस्पताल होना चाहिए, ठीक है, डिलीवरी वगैरह प्रसूति सहायता के लिए, और जो उन्हें खाने पाने के लिए कुपोषण का शिकार न हो जाएं महिलाएं, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे 6000 मिलते हैं अभी, ठीक है, गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं, पहले 3 महीने में 2000, अगले 2 महीने में 3 महीने में 2000, फिर अगले 3 महीने में 2000। उनको खाने पीने के लिए क्या होता है, ऊपर से जो माल आता था पहले, तो ऊपर से चलता है छुआरे, किशमिश, बादाम सब चलते थे, हॉस्पिटल तक आते आते वो सब खत्म, ठीक है। जो बांटते थे वही खा लेते थे, ठीक है, अच्छा वो बेच देते।
अब उन्होंने क्या कर दिया, सीधा पैसा किसमें, खाते में। अब उस खाते में पैसा सीधा आएगा तो अपना लेके महिला खा जाए, ताकि कुपोषण का बच्चा क्या नहीं हो, शिकार ना हो। ठीक है, इसीलिए प्रसूति सहायता योजना किसमें है, आर्टिकल 42 में। ये महिलाओं के लिए क्या बनाया गया, स्पेशल। ऐसे ही पूछ लिया जाता है, राजनीतिक निर्देशक तत्व महिलाओं के लिए स्पेशल आर्टिकल बनाता है तो आर्टिकल 42, और पंचायतों के लिए स्पेशल 40, महिलाओं के लिए समान वेतन की बात करता है 39, राज्य जन कल्याण की बात करता है 38, और यहाँ पर ये कोर्ट में नहीं जा सकते आप 37, राज्य होगा, राज्य की परिभाषा 36, 40 पंचायत, 41 राइट टू वर्क, और 42 प्रसूति सहायता। ठीक है, प्रसूति सहायता योजना। 43 कहता है आगे, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, श्रेष्ठ जीवन स्तर, अवकाश की व्यवस्था और कुटीर उद्योगों की व्यवस्था। अब इनकी इच्छाएं बढ़ गई, 41 में काम मांगा, 43 में उनके लिए और व्यवस्थाएं बढ़ गई, इनकी इच्छाएं बढ़ गई लोगों की। लोगों ने कहा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, जैसे गांव में आया था बीच में अभी सूत को तलना, चरखे बट रहे थे, वो क्या है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ये आर्टिकल कौन करेगा, 43 तहत कौन करेगा, राज्य करेगा। राज्य कहेगा कि लोगों को गाँवों में छोटे छोटे क्या लगाए जाएं, कुटीर उद्योग, हैंडीकैप काम, मतलब हाथों से बनाने वाले के लिए सहायता, मनी, पैसों की सहायता। उद्योग खोलने के लिए सरकार क्या दिलवाएगी, बैंकों से लोन दिलवाएगी, इससे छोटे छोटे कुटीर उद्योग लग सके गाँव में। कारोबारों के लिए निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी मतलब समय होना चाहिए, एक 9 बजे से भाई काम करेगा 4 बजे तक, 9 बजे से 4 बजे तक, उसका क्या मिलना चाहिए, पैसा। जैसे मनरेगा चलाया, काम मिला हमें 41 में, और मनरेगा उसके बाद में 2 घंटे का काम ड्यूटी दी गई 43 में, 2 घंटे का रुपये रखे गए, इतने रुपए चाहिए, तो किस में, 43 में। कुटीर उद्योगों के लिए पैसा, लोन वन 43 में। अवकाश की व्यवस्था कि हम भाई इतने दिन काम करेंगे, इतने दिन छुट्टी होनी चाहिए, तो किसमें, आर्टिकल 43 में। छुट्टी की व्यवस्था किसमें, काम करने पर जैसे 7 महीने में 4 छुट्टियां 5 छुट्टियां, ये पॉलिसी किसमें आएगी, देनी ही पड़ेगी छुट्टियां। ठीक है, आर्टिकल 43 में। इसमें में कुछ खंडे ABC, ये कहता है इसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना, मतलब उनकी वैकेंसी निकाली जाएंगी उसकी योग्यता के आधार पर। कहता सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचलन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। इसमें ही नौकरियां हैं तुम्हारी, राज्य तुम्हारे लिए क्या देगा, नौकरियां। आर्टिकल 43 में क्या देगा, नौकरियां। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, ठीक है, स्वायत्त प्रचलन और लोकतांत्रिक नियंत्रण, इनको सभी व्यवस्था कौन करेगा, आर्टिकल 43। 44 कहता है, हाँ इसका मतलब क्या है, नीचे वाले का 43 खागा सहकारी समितियां स्वैच्छिक गठन, मतलब सहकारी समितियां जैसे हम सोसाइटी पर जाते हैं, कुछ सब्सिडी पर खाद बीज या कुछ व्यवस्थाएं जैसे राशन वगैरह, ये सब किस में देगा, 43 में। मतलब सब्सिडी किस में देगा, 43 के ख में। अब आता है 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास। सबके लिए कानून कैसा होगा, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबके लिए क्या होगा, समान सिविल कोड। सिविल कोड की व्यवस्था किसमें की गई है, 44 में। समान संहिता यानी समान संहिता, ऐसा कानून सबके लिए कैसा होगा, सब पर एक जैसा लागू होगा। आप मंदिर में हैं, आप घंटी बजाएंगे तो मुल्ला जी मस्जिद में अजान पढ़ेंगे, मतलब तोरई लगाएंगे, ठीक है। सबके लिए क्या होगा, राज्य बराबर देगा, समान कानून बनाएगा। तुम्हारी कावड़ यात्रा के लिए अगर जो रोड खाली हो रहे हैं तो उनके भी क्या कहते हैं उसको, अरे कौन सा त्यौहार होता है जो जिसमें वो नमाज पढ़ते हैं, कोई त्यौहार आता है जो भी है, ईद, तो ईद पर आपको सड़कों पर जगह देनी पड़ेगी। जो कावड़ वालों को दे रहे हैं तो उनको भी देनी पड़ेगी। ऐसे ही और धर्म में तो सबको, सबके लिए क्या होगा, कानून एक होगा। किसकी बात कर रहा है, आर्टिकल 44। नागरिकों के लिए क्या होगा, समान सिविल संहिता लागू करेगा। गोवा एकमात्र राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। समान संहिता सब में है लेकिन उतने दमदारी से नहीं है, ठीक है। अब तो पूरे भारत में लागू होने वाली है अब तो सिविल कोड,
ठीक है। इस पर पक्ष विपक्ष का चल रहा है कुछ मतभेद, देखते हैं क्या होता है। तो समान संहिता लागू, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबको तराजू में बराबर तोला जाएगा, ठीक है। 45 कहता है शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने का प्रयास करना। 84 संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार किसमें जोड़ दिया गया? देखो पहले हमने क्या कहा था, 41 में कहा गया है कि शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य, 45 में था कि शिक्षा देगा ही देगा, कौन? राज्य। लेकिन समय सीमा नहीं निर्धारित थी उसकी कि 6 से 14 साल तक या 6 से 10 साल तक है, तो 6 से 14 तक कर दिया गया, 45 से उठाकर 21 में। तो शिशुओं की देखभाल 6 वर्ष से पहले, उनके खाने पीने की व्यवस्था, बच्चों के लिए डाइट देना, घर तक पहुंचाना, ये सब कौन करेगा? राज्य करेगा। आर्टिकल 45 राज्य करेगा। जैसे ही दालें और ये बिस्कुट वगैरह जो पजीरी वगैरह आती है ना 6 साल से पहले बच्चों के लिए, ये सब कौन करेगा? राज्य करेगा। आर्टिकल 45 के तहत ये शिक्षा का अधिकार भी कहाँ पहुँचा दिया अब? आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में तो बच्चों के लिए 45, 44 यानी 44 सिविल कोड, 44 सिविल कोड, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा। 45 6 वर्षों से बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था और 6 से ऊपर शिक्षा की, ठीक है, बाल वाटिका, ठीक है। अनुच्छेद 46 कहता है SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना और हर तरह के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना। तुम्हें लग रहा है ना कुछ बात कर रहा है अस्पृश्यता की, आर्टिकल 17 की, आर्टिकल 15 की बात कर रहा है, लेकिन उसमें इसमें अंतर है। इसमें क्या करेगा? जब इसके पास पैसा होगा, जब ये सक्षम होगा तो करेगा, लेकिन उसमें कोर्ट लड़ेगा समाज से, ठीक है। 17 और 15 में मूल अधिकार में ये राज्य करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि SC ST को दुर्बल व्यक्ति उन पर ऐसा शोषण नहीं किया जाए कि कहते हैं बाप ने पैसा लिए बच्चों से कम कराया जाए, ठीक है, बच्चों से कम कराया जाए, कुछ बाल मजदूरी कराई जाए कि हिम्मत मजदूरी ना करवाओ, इन हाथों में कलम थमाओ, ठीक है। ये बहुत नारा चला था। अब इसमें था हिम्मत मजदूरी ना करवाओ, इन हाथों में क्या, इन्हें को हटाओ, क्या थमाओ? कलम थमाओ। तो यही कह रहा है कि SC ST जो नीचे तबका हुआ जो जातियां हैं उनको उत्थान करने के लिए राज्य क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। अधिकार नहीं है उनका, मूल अधिकार नहीं है, राज्य करेगा, ठीक है। राज्य गारंटी दे रहा है और गारंटी को तुम ये नहीं कह सकते तुमने कहा था अब करके दिखाओ, नहीं कह सकते, नहीं जा सकते कोर्ट, क्योंकि राज्य सक्षम है तो करेगा, उन्हें राज्य पर जबरदस्ती है नहीं। लेकिन यही चीज़ मूल अधिकार में पड़ जाती है तो क्या हो जाती है? जबरदस्ती हो जाती है। इसीलिए मूल अधिकार में ये चीज़ पड़ी हुई है पहले से, ठीक है, समझ आ गया। 45 बाल वाटिका बच्चों के लिए, 6 साल से छोटे बच्चों को खाना पीना और 6 साल से ऊपर शिक्षा। 46 छठे हुए लोग, ऐसे याद कर लोगे, 46 छठे हुए लोग, छठे हुए मानते हैं SC ST लोगों को क्या नहीं करोगे? तंग नहीं करोगे, उनको मजदूरी नहीं कराओगे, मजदूरी कराओगे लेकिन उनके बच्चों से मजदूरी नहीं कराओगे, ठीक है। तो उनका क्या करोगे? राज्य देखभाल करेगा, किसकी? SC ST जो दबा हुआ समाज है, ठीक है। आ गया 47 संपोषण। 47 से कुछ याद हो रहा है? संपोषण, पोषण बच्चों के लिए आहार, संपोषण यानी आहार, पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य होगा कि लोगों को क्या करे? गरीब है उसे राशन दे, गरीब है तो उसे राशन दे। तो राशन किसके तहत मिलता है? हमें 47 के तहत हमें राशन मिलता है। बच्चों को आहार, पोषण आहार, मिड डे मील, किसके? मिड डे मील स्कूलों में चलता है, किसके तहत चलता है? देखो मैंने एक चीज़ और बताई थी 43 में, वो प्रसूति 42 में महिला प्रसूति, 41 कंपनी का अधिकार, 43 में एक चीज़ और बताई थी। क्या बताया था 43 में? अरे वो 6 वर्ष वाली थी सब बच्चों के लिए, वो 45 है, 45 में, वो तो 44 में क्या था? सिविल कोड। 43 में कहाँ इच्छाएं बढ़ गई थी 41 वालों की? 43 में वो कह रहे थे हमें क्या चाहिए? कुटीर उद्योगों के लिए
पैसा, छोटे उद्योग चाहिए, ठीक है 43। और मैंने बच्चों की व्यवस्था 42 में कही थी कि उनको 2-2 हज़ार रुपये अभी सरकार दिलवा रही हैं, उससे पहले कि महिला प्रसूति के लिए। और 45 में एक चीज़ कही थी कि न हाथों में क्या थमाओ, कलम थमाओ। 46 में, 45 में कही थी खाने पीने की व्यवस्था, ठीक है, और पढ़ने की व्यवस्था कही थी। ऐसे ही 47 में पोषाहार यानी राशन वगैरह इसी में दिया जाएगा, मिड डे मील स्कूलों में इसके तहत दिया जाएगा। ये सरकारी क्या होगी, जिम्मेदारी होगी, ठीक है, कर्तव्य होगा। तो बच्चों को मिड डे मील वगैरह, बाद में बच्चों को पोषण आहार सरकार की कृपा या बच्चों का अधिकार यहाँ पढ़िए, ठीक है, ठीक है, आ गया हूँ। 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद। अब गाय की गौ हत्या से रोक लगाना योगी जी ने किसके तहत लगाया, 48A के तहत हम किसी पशुओं को क्या नहीं कर सकते। गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि गाय को 2 तरह से हम देख सकते हैं। पहला साइंस के रूप में उसका गोबर गौमूत्र वगैरह सब कुछ उसकी साइंटिफिक दवाइयाँ बनती हैं। दूसरा हमारा जब से जीवन होता है और जब तक मरण होता है तब तक गाय हमारे काम में आती है। जीते भी दूध चाहिए, बच्चे को दूध गाय का दिया जाता है क्योंकि उसमें अन्य अन्य प्रकार के क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। भैंस का दूध बच्चे को पिला देना दस्त हो जाएंगे, और गाय का पिला देना माँ जैसे दूध जैसा काम करता है, इसलिए उसे कहते हैं गाय माता। उसे क्या बोलते हैं, गाय माता। इसलिए गाय को क्या नहीं किया जाए, बूचड़ खानों में कटवाया ना जाए। इसीलिए आर्टिकल 48 से कहता है गायों के संरक्षण से, ठीक है। तो इसीलिए पशु कृषि या पशुपालन का संगठन अनुच्छेद कौन सा है, 48 क्या कहता है, पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा कौन, राज्य। और जो कोई पशु मान लो टाइगर है, चीता है, शेर है, मोर है, इनका क्या कौन बचाव करेगा, आर्टिकल 48A के तहत गायों का बचाव 48A के तहत, ठीक है। तो ये काम करेगा कौन, राज्य, 48A के तहत। 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। ताजमहल, लाल किला, आगरा किला, मेरा घर। अरे मान लो मेरा घर मैं चला जाऊं 100-200 साल बाद, मेरा घर है बड़ा, उसका कौन जिम्मेदार है, राज्य। आर्टिकल 49 के तहत उनको उन भावनाओं को अपने अंदर संजोए रखें, उसकी ईंट उखड़े ईंट को चिपका दें, उसको क्या करेगा, राज्य बचा के रखेगा। क्या करेगा, राज्य इन धरोहरों को बचा के रखेगा, ठीक है। यूनेस्को इसलिए होता है बेटा, यूनेस्को में ये लिखे जाते हैं तो टूर बढ़ जाता है, ठीक है, टूरिज्म बढ़ जाता है। लोग विदेशी घूमने आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये चीज़ कुछ देखने वाली है, कुछ प्राचीन व्यवस्था है, इसको देखना चाहिए, ये है यूनेस्को, ठीक है। लेकिन इसकी रख रखाव कौन करेगा, राज्य करेगा। 49 की तरह धरोहर, विश्व धरोहर है ये, हाँ, उसके रख रखाव कौन करेगा, राज्य करेगा 49 के तहत, ठीक है। 50 कहता है 50-50 कर दो, क्या कर दो, बराबर बराबर बांट दो। राज्य को और केंद्र को क्या कर दो, अलग अलग बांट दो, सबका पैसा सबको अलग अलग कर दो, ठीक है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बीच में दोनों को क्या कर दो, अलग अलग बांट दो, दोनों की पावर अलग अलग बांट दो। तो ये बात करता है आर्टिकल 53 ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, बीच वाली राज्य सूची, संवर्ती, और ये तीनों सूचियां किसमें आ गई, 50-50 याद कर दो। राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग अलग पृथक्करण, ठीक है, आर्टिकल 50। रुक जाओ, फिर 51वां आता है तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा प्रोत्साहन, इसमें कहा जाता है आपका कि, अरे कहाँ गया, हाँ, इसमें कहा जाता है कि ये राज्य दूसरों से क्या रखेगा, दूसरे देशों से शांति वार्ता रखेगा, मित्रता रखेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ट्रेड, व्यापार करना है। आर्टिकल 51। अब रिवीजन मान लो। 36 कहता है हमारा कि राज्य की परिभाषा। 37 कहता है हमारा, 37 कहता है कि कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या नहीं है, बाध्य नहीं है, ठीक है। 38 कहता है आपका जन कल्याण के लिए। 39 समान वेतन महिलाओं का और पुरुषों में, और निःशुल्क न्याय, निःशुल्क न्याय, और बच्चों पर क्या नहीं थोपा जाएगा। और 39C कहता है कि बच्चों पर दबाव नहीं बनाया जाएगा कि तुम UPSC बनोगे आराम से। और 40 कहता है पंचायतों के बारे में, ठीक है,
41 कहता है राइट टू वर्क, काम पाने का अधिकार। 42 महिला प्रसूति। 43 कहता है कि हमें कुटीर उद्योग और तनख्वाह, निर्वाह मजदूरी, अवकाश पाने के लिए। 43। 44 कहता है सिविल कोड, सिविल कोड, ठीक है, सबके लिए समान कानून। 45 कहता है बाल वाटिका, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है। नहीं, 45 पे कहता है कि उनको 6 साल से पहले खाने पीने की व्यवस्था, 6 साल से ऊपर शिक्षा चाहिए। वो आर्टिकल उठा के कहाँ डाल दिया हमने? 21 में, ठीक है, 21A में। 46 कहता है जो SC ST के जो बच्चे हैं, SC ST के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाए? दबाया न जाए। SC ST जो समाज है उसको दबाया न जाए, उसके उत्थान करने की व्यवस्था करेगा राज्य। 47 कहता है संपोषण, यानी मिड डे मील, स्कूलों में जो मिड डे मील चल रहा है दोपहर में, राशन, ये कौन कहता है? 47। 48 कृषि और पशुधन, उसमें 48 ये कहता है गौ वध, राष्ट्रीय पक्षी या कोई भी राष्ट्रीय या कोई भी जीव जंतु, जंगली या कैसा भी है या पालतू है, उसका कौन करेगा? रक्षा करेगा, राज्य रक्षा करेगा। 49 कहता है आप